जैन, छत्तीस बिरादरी भाईचारा, छत्तीस बिरादरी भाईचारा। तो मुकाबला टक्कर का होने वाला है, चाहे वो पानीपत शहरी सीट से हो या फिर पानीपत ग्रामीण सीट से। सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं और सभी को समर्थन भी मिल रहा है। बात अगर हम करें विजय जैन की, तो विजय जैन को लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी कड़ी में सर्व समाज एकता मंच ने एक महापंचायत कर सभी ने मिलकर विजय जैन को अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने विजय जैन पर भरोसा जताया है और साथ ही एक पत्र भी लिखकर दिया है कि अगर वो उनकी सभी शर्तों को मानते हैं तो वो इस चुनाव में विजय जैन का समर्थन भी करेंगे और उन्हें जिताने का प्रयास भी करेंगे। तो आप देखिए, पानीपत के एक गार्डन में एक जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें विजय जैन पहुंचे तो वहां पर उनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया और उन्हें कई मीटर लंबी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया, फूल मालाओं से स्वागत किया गया, आशीर्वाद दिया गया और कहा गया कि इस बार वो उन्हें यहां से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। तो पानीपत ग्रामीण से उम्मीदवार हैं विजय जैन, जिन्हें जन जन का आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार सुनिए विजय जैन ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। छत्तीस बिरादरी के सर्व समाज एकता मंच ने जो मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, निसंदेह मेरी इतनी ताकत बढ़ गई कि इसका कुछ मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे ही मेरा बड़े भाई रामरतन शर्मा जी से मिलना हुआ था और हमने चर्चा की थी, इन्होंने विश्वास दिलाया था, लेकिन आज इन्होंने सर्व समाज एकता मंच के सभी साथियों को बुला करके सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर साथी आए और सभी समाज के सभी प्रबुद्धजनों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। चुनावी माहौल है, लेकिन मैं बड़े भाई रामरतन शर्मा जी को, पूरी सर्व समाज एकता मंच के जितने भी सदस्य यहाँ आए हैं, सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप सबको साथ लेकर के चलूँगा और जो भी आप हम समस्याएं सामने आएगी हम सब मिल कर के उसका समाधान करेंगे। जैन सब कुछ समस्याएं, कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, क्या कहेंगे? ये सामूहिक समस्याएं हैं, ये तो पूरा होना ही चाहिए, चाहे लाइटें नहीं है, चाहे कैमरे नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जो भी समस्याएं भाई रामरतन शर्मा जी ने रखी है, ये सामूहिक समस्या है। इसके लिए तो सरकार को पहले ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ के मौजूद नेताओं ने स्वयं अपने राजनीति करने के जो सामूहिक समस्याएं थी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा अमृत योजना के तहत एक पाइप डलने थे, 3-4 साल से गलियाँ फटी पड़ी है, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, ऐसी हालत बने पड़े हैं। जैन साहब, आज आपको समर्थन मार्जिन तो बड़ा ही है, मार्जिन बड़ा है। जैन साहब, थोड़ा ये बताएं, आप तमाम ग्रामीण विधानसभा में घूम रहे हैं, किस तरह की समस्याएं देखते हैं आज की डेट में? देखिए, मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो समस्या है। लेकिन जैसे हम जाते हम काका ताऊ के पास, उनकी पेंशन नहीं मिल रही, कोई 70 साल का हो गया जो कि 60 साल के बाद पेंशन चालू हो जानी चाहिए, उनकी पेंशन नहीं चालू हुई, कुछ की पेंशन चालू हुई है तो कट गई है या रोक दी गई है, लोगों के राशन कार्ड कट गए, ये मूलभूत सुविधाएं भी सरकार नहीं दे पा रही है, तो क्या करेगी वो? जैन साहब, मैं सम्मान करता हूँ अपनी पानीपत ग्रामीण की सम्मानित जनता का, जो अपने आप को विजय जैन मान के चल रही है। जिस दिन उन्होंने मेरा नामांकन भरवाया था, उन्होंने मेरे को वादा किया था, मेरे को विश्वास दिलाया था कि आपको सिर्फ नामांकन भरना है, आपका चुनाव छत्तीस बिरादरी लड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जहाँ भी जाता हूँ छोटा बच्चा भी देखता है, कहता है वो विजय जैन गया, विजय जैन जा रहा है। बच्चे बच्चे के नाम पर जबान पर एक ही नारा है कि भाई विजय जैन हमारा है, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि 24 घंटे मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा। ये पूरा पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और इस परिवार के लिए मैं अपने एक खून का कतरा उनके नाम। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन कुंडू ने कहा है कि आपका और बीजेपी जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं महिपाल टांडा, उनसे साठगांठ हो गई है, उनके पार्टनर हैं आप उनकी वोट काटने आए हैं, उनकी जीत निश्चित है। अब क्या बोलेंगे वो? उनके पास है नहीं बोलने के लिए कुछ, उनके पास बोलने के लिए है कुछ? ऐसा डम्मी कैंडिडेट उतार दिया यहाँ से। अब देखिए, कोई चाहती है क्या उसको किसी गांव में, कॉलोनी में? लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पानीपत ग्रामीण की जनता की सेवा करने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं पानीपत ग्रामीण की सम्मानित जनता का बेटा और भाई बन करके मैं उनके सुख दुख में रहूं, और जिसका नतीजे के कारण आप देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में आज इस तरह
सर्व समाज एकता मंच ने समर्थन दिया। उससे पहले हजारों की संख्या में, और उससे पहले सर्व जातीय जन पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र यादव जी ने अपना समर्थन दिया। और जो पानीपत में रीढ़ की हड्डी माना जाता था पूर्वांचल वोट बैंक, उनको सिर्फ वोट बैंक तक रखा भारतीय जनता पार्टी ने। उस सभी समाज ने, पूर्वांचल समाज ने भी मुझे अपना समर्थन दिया। मैं सभी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुना आपने, विजय जैन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, और साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर कटाक्ष किया और कहा कि देखना कि आने वाले दिनों में किस तरह से वो भारी मतों से विजय प्राप्त करने वाले हैं। वहीं सर्व समाज एकता मंच से प्रधान हैं राम रतन शर्मा, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखो, प्रत्याशी था ही नहीं कोई जो असली में प्रत्याशी छत्तीस बिरादरी का दिल जीतने वाला हो ना, क्योंकि बीजेपी से हम तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने जितना जहर इस देश में भर दिया, मैं तो अपने चलो ज़्यादा नहीं पानीपत में लेता हूँ। बीजेपी आज मेरे सामने, मैं फेस टू फेस उनके सामने, आप मीडिया के सामने उनसे बाइट करने के लिए तैयार हूँ। बीजेपी एक काम बताए कि पानीपत में हमने छत्तीस बिरादरी के लिए ये काम किए हैं। उन्होंने मॉडल टाउन में जाकर जहाँ उनकी चौधर चलती है वो सड़कों को किया विजय, और उन्होंने अपना बरसतराड़ का इसका देख लो 10 साल में क्या है, सनौली रोड का देख लो, प्रॉपर्टी ID में देख लो, यानी कि हर टाइम भ्रष्टाचार। उनके कितने MC हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आंदोलन किए, वहाँ के गाँव भी बांधी, ढोल भी बजाए, सब कुछ किया। विजय जैन में मैंने एक क्वालिटी देखी कि बढ़िया समाज से, दानी समाज है, और जब बढ़िया समाज, दानी समाज जो होता है वो छत्तीस बिरादरी का व्यापार करता है, और छत्तीस बिरादरी के आहुति से बढ़िया समाज बनाया है, ब्राह्मण समाज बनाया है, और बढ़िया समाज छत्तीस बिरादरी के भले के लिए काम करेगा। इसीलिए मैंने ग्रामीण हल्के की जितनी भी शर्तें थी, क्योंकि हम जाते हैं कॉलोनियों में बहुत बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, दूर दूर से लोग यहाँ, क्योंकि औद्योगिक नगरी है पानीपत, और यहाँ रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जाता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह रहने के लिए, गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि 50-50, 100-100 गज के प्लाट हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, यानी कि तमाम मुसीबतें यहाँ थी। इसलिए मैंने विजय जैन जी में ये क्वालिटी देखी, और हम सब छत्तीस बिरादरी से हमने सर्वे किया। छत्तीस बिरादरी ने हमारे कहा कि सर्व समाज एकता मंच विजय जैन जी का समर्थन करे। तो सर्व समाज एकता मंच की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से विजय जैन को समर्थन किया गया है। पानीपत ग्रामीण से उन्होंने कहा है कि इस बार वो विजय जैन का समर्थन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं आज जो है उन्हें 101 फुट की पगड़ी पहनाकर समर्थन दिया गया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।